न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप तक जानिए, आम खबरों में बात होगी। आज़ादी इजहार पर पाबंदी, कप्तान को हिफाजती जमानत मिलेगी। बिलावल ने खबरदार कर दिया। इलेक्शन की तैयारियां शुरू। ऑडियो वीडियो का फंड, और ग्लैडिएटर्स आउट। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत इमरान खान की अवामी मकबूलियत से खौफजदा है। पैमरा ने चेयरमैन PTI के बयानात और तकरीर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। पैमरा के मुताबिक इमरान खान अपनी तकरीर और बयानात में रियासती इदारों पर मुतवातिर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयानात से नुक्से अमन का खतरा है। उनकी रिकॉर्ड शुदा या बराह रास्त तकरीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी होगी। इससे कबल भी इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी आयद की गई थी, तहम कुछ ही वक्त में पैमरा ने ऑर्डर वापस ले लिया था। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पाबंदी को हुकूमत की भोंडी हरकत करार दे दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था मुखालिफिन इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हैं। फवाद चौधरी ने कहा ठगों की हुकूमत घबरा चुकी, यह आइन से मजाक है। बाबर अवान बोले पाबंदी लगेगी तो जिसने नहीं सुना वो भी सुनेगा। इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पैमरा की पाबंदी, PTI रहनुमाओं का रद्द अमल, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ट्वीट किया कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ है, इसलिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इमरान खान की आवाज दबाने की एक और मजमूम कोशिश की गई। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने मौजूदा हुकूमत को फाशिस्ट और मुजरिम करार दिया। ट्वीट किया, पैमरा को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI रहनुमा बाबर अवान ने ट्वीट में लिखा, इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज किया तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगवा दी। फरूख हबीब बोले, इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि पाबंदी लगाई जाए, ये फाशिस्ट हुकूमत है। इमरान खान पर पहले भी पाबंदी लगाई गई थी, ये खान की मकबूलियत में इजाफे का सबब बनेगी। ये तो बेसिक फाशिस्ट हुकूमत है, ये पहली बार पाबंदी नहीं लगाई, इससे पहले भी ये पाबंदी लगा चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रही, इतने कम अकल लोग हैं कि इमरान खान तो लोगों के दिलों में उतर चुके हैं। रहनुमा PTI फैसल जावेद खान ने ट्वीट में लिखा, जिनकी मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगानी चाहिए उनके लिए इदारों के खिलाफ पाकिस्तान टेलीविजन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें नाकाम बनाते हुए PTI का जवाबी हिकमत अमली पर अमल दरामद। इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए 3 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, जो मंजूर कर ली गई। दरख्वास्तों पर समाअत आज सुबह 9 बजे होगी। इमरान खान के वकील एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने कहा कि मामला अदालत के सामने आ गया है, अब किसी ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो तौहीन अदालत होगी। इस वक्त पूरी वकला की टीम, हम सारे चीफ जस्टिस हाउस आए हुए थे, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के साथ बाकायदा तीनों जो हमारी इमरान खान साहब की अपना तोशाखाना के हवाले से और 2 दहशतगर्दी के जो रमना थाने के पर्चे हैं उनको बाकायदा मंजूर कर लिया गया, यानी मंजूर से मुराद है नंबर लगा दिए गए हैं। और सुबह 9 बजे तीनों जो दरखास्तें हैं जो इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से हैं, उनकी जमानतें तीनों की सुबह 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट सुनेगी। और ये प्रिंसिपल याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल बड़ा वाज़ेह तौर पर है, जब दरखास्तें दायर हो जाए और बेंच के सामने चले जाएं तो इस वक्त कोई भी अगर गिरफ्तारी की कोशिश करेगा तो न सिर्फ आला अदालतों के फैसलों की तौहीन होगी बल्कि अदालत भी इसका सख्त नोटिस ले सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का इम्कान, रात भर कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पाक पर मौजूद रही। आज लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजत जमानत पर समाअत भी है। इस वक्त जमान पाक के बाहर मौजूद हैं खुर्रम मलिक, उनसे मालूम करते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जमान मौजूद हैं और जिस तरह ही इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा जो है वो जाहिर किया गया, उसके बाद कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जमान पार्क में पहुंच चुकी थी। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क आई और उसके बाद जैसे ही कारकुनान का जमे गफीर देखा तो इस्लामाबाद पुलिस जो है यहाँ से रवाना होकर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह जो है वो जा पहुँची और वहाँ पर रात देर तक जो है मुशावरतें जो है इजलास और मुशावरत जो है वो की जा रही थी कि किस तरह जो कारकुनान है इनको मुंतशिर किया जाए और किस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन बनाई जाए। और आज इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है 3 दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत के रूबरू जो है वो दायर की थी और आज सुबह 9 बजे का वक्त दिया गया है समाअत का और उस पर समाअत होगी। और जबकि आज इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है, ज़राए ने यह दावा किया है कि तकरीबन 12 बजे के बाद इमरान खान अपनी रिहाइशगाह से कारकुनान के काफिले के साथ जो है लाहौर हाई कोर्ट रवाना होंगे और वहाँ से फासली जमानत लेने के बाद जो है वापस जमान पार्क पहुँचेंगे। लेकिन कारकुनान रात गए यहाँ पर अपने कायद इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद रहे और हमने देखा कि जैसे ही रहनुमाओं की जानिब से अलर्ट जारी किया गया तो कारकुनान जो है वो फौरी तौर पर बाहर निकल आए और कनाल रोड को मुकम्मल जो है उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, खुर्रम मलिक ये बताएगा कि रात भर जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन सी सीनियर क़यादत मौजूद थी? अच्छा बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है रात गए मौजूद रही है, जिनमें मियां असलम इकबाल थे, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद राज थे, उसके साथ साथ साबिक MPA नदीम अब्बास बारा और दीगर ज़हीर अब्बास खोकर और सरफराज हुसैन खोकर और दीगर जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वो रात देर तक जो है जमान पार्क में मशावरती इजलास में जो है वो शिरकत करते रहे थे। और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद से भी कुछ जो ख़ास मेहमान खास साहब के जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, वो भी रात जो है जमान पार्क में ही मौजूद रहे। उसके साथ साथ कारकुनान को बार बार जो है वो पैगाम दिया जा रहा था, क्योंकि कारकुनान यहाँ पर खैमों में मौजूद थे और खैमा बस्तियाँ यहाँ पर कायम की गई थी और कारकुनान को ये अलर्ट जारी किया जा रहा था, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो है अलर्ट जारी कर दिया था। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आपने इस हवाले से आगाह किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, कप्तान के खिलाड़ी ढाल बन गए हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त भी अपने कायद की हिफाजत के लिए जमान पार्क के बाहर मौजूद है। जोश और जज्बा उरूज पर। खान साहब पहले हमें कहते थे आपने घबराना नहीं, अब हम खान साहब को कहते हैं आपने नहीं घबराना, हम यहाँ पे डट के खड़े हैं। पहले आप बनी गाला में रहते थे, अब आप यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हम सब इसीलिए यहाँ हैं, जब तक खान साहब की जमानत नहीं होती हम यही रहेंगे और खान साहब की हिफाजत करेंगे। आप कहते हैं कानून हमने तोड़ना नहीं, PDM में खुद छोड़ना नहीं, इमरान खान को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम 1.5 माह से इमरान खान की हिफाजत में बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह सारी जिंदगी भी बैठना पड़े तो हम यहाँ पे बैठेंगे। ड्रामेबाजियां कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, इनको पता ये नहीं पकड़ सकते खान साहब को और ना हम पकड़ने देंगे। सो इसलिए जो मर्जी ड्रामेबाजियां कर लें, जितनी मर्जी देर कर लें, हमें कोई फिक्र नहीं। हम इंशाल्लाह ताला खान साहब अगर कहें कि इधर 1 महीना रुकना है तो हम 1 महीना रुकेंगे। ये जो ड्रामेबाजी पुलिस सुबह करके गई है, इंशाल्लाह ताला ये कामयाब नहीं होगा अपने मामला। ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए आ रहे हैं कि ये मम्मी डैडी शायद पार्टी थी कि ये डर जाएंगे। और गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की। इस्लामाबाद पुलिस की लाहौर जमान पार्क आई। पुलिस की फुर्तियों का सुनते ही PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, यास्मीन राशिद और दीगर भी जमान पार्क जा पहुंचे। कारकुनों ने पुलिस को जमान पार्क में दाखिले से रोका। कारकुनों की बड़ी तादाद देखकर पुलिस बैकफुट पर चली गई। पुलिस हुकाम ने तोशाखाना केस में नोटिस वसूल कराया और वापस चली गई। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने नोटिस वसूल किया, कानूनी तरीके पर अमल करेंगे। SP सिटी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर का कहना है कि हमारे पास वारंट गिरफ्तारी थे, अदालत की हिदायत थी कि अहकामात पर अमल दरामद करवाना है। PTI के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि खान साहब अंदर मौजूद नहीं हैं। उन्होंने वारंट वसूल किए और यकीन दहानी करवाई कि खान साहब कानून पर अमल दरामद करेंगे। बेस्ट वारंट्स थे हमारे पास, एडिशनल सेशन जज वेस्ट सिप्रा साहब के। हमें एक कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि जी हमने वो वारंट एग्जीक्यूट करवाने हैं। हम उसी सिलसिले में आए थे, पुलिस ने हमारा ताउन किया जी, तो हम अंदर गए हैं। हमें बताया गया है जी कि खान साहब इस वक्त अंदर मौजूद नहीं हैं। उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने रिसीव किए हैं वारंट और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि खान साहब सारे लीगल प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने गए तो PTI रहनुमाओं ने कहा कि वो घर पर नहीं है। इस गलत बयानी पर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर दिया। शिबली फराज ने भी तर्जुमान पुलिस के ट्वीट पर जवाब दे दिया। कहते हैं उन्होंने नोटिस पर लिखा ही नहीं कि इमरान खान जमान पार्क में नहीं।
को कोई अगर समझने वाला हो, बड़ी आसान अंग्रेज़ी लिखी है मैंने, और उस पे अगर कोई जुर्म सरजद हुआ है तो मैं हाजिर हूँ, कोई वो नहीं, इशू नहीं है। लेकिन असल मसला क्या है कि कुछ चीज़ मिल नहीं रही है, तो अब इस किस्म की हथकंडों पे हैं कि जी ये गलत बयानी की है। बिल्कुल ठीक लिखा है, जो था वही मैंने लिखा है और आई स्टैंड बाय। वो कह रहे हैं कि आपने ये लिखा है कि इमरान खान घर पे मौजूद ही नहीं है, जबकि वो घर पे अगर मैंने ये लिखा हो कि इमरान खान घर पे लगाया नहीं, वो तो उसको तो उसकी बात पे क्या कमेंट करना। देखें, चलने को तो बहुत कुछ चल सकता है, लेकिन अगर किसी ने ये साबित कर दिया कि मैंने ये लिखा है, तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की है। मीडिया से बातचीत में कहा कि इमरान खान हर अदालत में पेश हुए हैं। राना सनाउल्लाह को क्या आफत आ गई है। परवेज इलाही ने कहा कि इन तिलों में अब तेल नहीं है, ये सारा टब्बर भी आ जाए तो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकता। वो हर अदालत में पेश हुए हैं। ये एक भूंडी कोशिश कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल हर अदालत में गए हैं और 7 अदालतों के अंदर जो केस हैं वहाँ गए हैं, हर अदालत में जा रहे हैं। तो उस दिन वो जा नहीं सके तो फिर दोबारा चले जाएंगे। कौन सी ऐसी बात है, क्या आखिर आ गई है इनको, राना सनाउल्लाह को। वो जो इनके बड़े हैं ना उधर बैठे हुए लंदन में, वो सारा टब्बर भी आ जाए, इस टब्बर दे विच कोई जान नहीं रह गई हो। इमरान खान की गिरफ्तारी कोई मसला नहीं, अदालती हुक्म मिलते ही गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह की भड़क, कहा बर्गर इमरान खान को नहीं बचा सकते। की गिरफ्तारी कोई मुश्किल काम नहीं है। 3 दिन कबल जब ये हाई कोर्ट में था तो वहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट फैसला करती तो ये गिरफ्तार हो सकता था। पुलिस जो है वो अदालत का ऑर्डर लेके पहुंची है, वो हुकूमत का ऑर्डर लेके नहीं पहुंची। हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता तो वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते। बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। वो कातलाना हमले की स्टोरी बयान कर रहा है, वो झूठ है। ये सिर्फ बुज़दिल इंसान है और छुपा बैठा है और अदालतों में ना पेश होने का बहाने तलाश कर रहा है। उसने कहा कि मैंने जिनके ऊपर इल्जाम लगाया मैं उनको माफ करने को तैयार हूँ, हालांकि उससे माफी किसी ने मांगी नहीं। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।